हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो आज का जो वीडियो है वो क्लास 8 इंग्लिश के यूनिट 1 का लास्ट जो चैप्टर है उसमें हम उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसका जो फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट को इसके देखेंगे और समझेंगे। तो जो पहला पार्ट था उसमें हमने क्या देखा था कि ये एक प्ले है। तो इस प्ले में क्या होता है कि चार युवा आदमी कहाँ जा रहे होते हैं, उज्जैन की तरफ जा रहे होते हैं और उस वहाँ के किंग से मिलने। और ये क्यों जा रहे होते हैं अपने घर से इतनी दूर? इनको अपने घर से निकले कितने दिन हो गए थे? 10 दिन हो गए थे और ये अपने घर से काम की तलाश के लिए निकले थे और अब वो उज्जैन की तरफ जा रहे थे। तो जब ये उज्जैन की तरफ जा रहे होते हैं और बस सिटी गेट्स के कुछ नज़दीक आ गए होते हैं तो तब इन्हें जो इनका ट्रैक होता है, जो इनका रास्ता होता है जहाँ ये चल रहे होते हैं, वहाँ कुछ पैरों के निशान दिखते हैं जो कि एक कैमल के, एक ऊँट के होते हैं। उसे देख के ये थोड़ी देर वहाँ रुक के और फिर एक दूसरे से बात करते हैं चारों के चारों कि हम अब उज्जैन की तरफ चलते चलते जो भी ये मार्क्स आएंगे, जो भी ट्रैक्स आएंगे, इनको ध्यान से देखते हुए चलेंगे। और फिर वो ऐसा ही करते हैं और फिर एंड में वो उन सब को, उन ट्रैक्स को देख के, उन पैरों के निशानों को, ऊँट के पैरों के निशानों को देख के कुछ ना कुछ ऐसा समझ में आता है, कुछ ना कुछ ऐसा पता चलता है जो कि उस कैमल के बारे में कुछ ना कुछ हमें बताता है। ठीक है, तो ऐसा करते करते वो क्या चारों के चारों एक बड़े से पेड़ के पास पहुंचते हैं और सारे फिर एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि मुझे कुछ पता चला, मुझे भी कुछ पता चला उस कैमल के बारे में। और ये कहते कहते वो ये सोचते हैं कि हम इस पेड़ के नीचे बैठकर आराम से और अपनी अपनी फाइंडिंग्स हम सबको जो भी उस कैमल के बारे में पता चला है उसे डिस्कस करेंगे। पर ऐसा वो करने ही वाले होते हैं कि वहाँ एक उन्हें दिखता है कि एक मर्चेंट उनकी तरफ दौड़ता हुआ आता है जो कि बहुत ही परेशान लग रहा होता है। ऐसा लगता है वो किसी ट्रबल में है, किसी परेशानी में है। उसे देख कर वो उनके पास आता है और उनको ग्रीट करता है, उनको एड्रेस करता है। उसके बाद उनसे कहता है कि उसे उनकी मदद चाहिए। और जब वो पूछते हैं कि उन्हें उस मर्चेंट को क्या मदद चाहिए उनकी, तो वो कहता है कि मेरा कैमल है जो कि खो गया है, जो कि गुम हो गया है। अगर आपने उसे देखा है तो ज़रूर मुझे बताइए। तो जब ऐसा वो सुनते हैं तो सारे क्या कहते हैं, पूछने लग जाते हैं, एक एक करके ना कुछ क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं। वो क्या पूछते हैं, एक उनसे पूछता है कि क्या तुम्हारे कैमल के पेट में दर्द था। एक कोई पूछता है कि क्या जो रामदत्त है वो पूछता है कि जो तुम्हारा कैमल है वो एक टांग में लेम था। लेम मतलब थोड़ी सी उसकी कोई चोट की वजह से वो थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। और जो दूसरे शिवदत्त है वो फिर जब वो बताता है कि क्या जो तुम्हारा कैमल है वो एक राइट जो उसकी आंख है वहाँ से अंधा है, मतलब उसको राइट आंख से उसकी नहीं दिखता है। वैसे ही जो हरदत्त है वो बताता है कि क्या तुम्हारा जो कैमल है उसकी जो पूंछ है वो छोटी पूंछ है, शॉर्ट टेल है। और जो देवदत्त है वो उस मर्चेंट से पूछता है कि क्या जो तुम्हारा कैमल है उसके पेट में कुछ दिनों से दर्द था। तो जैसे ऐसे ऐसे करके वो एक एक करके क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं उस मर्चेंट से और वो मर्चेंट हैरान होता रहता है बार बार कि इन सबको ये सब कैसे पता। और वो कहता है कि आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया, मेरा कैमल वही है जिसकी आप बात कर रही है। तो फिर वो उन्हें पूछता है कि आप अगर इतना कुछ मेरे कैमल के बारे में जानते हैं तो आपने उसे पक्का देखा तो होगा ही। इस बात को सुनकर वो सारे मना करते हैं उसको, क्योंकि उन्होंने उसको नहीं देखा होता। उन्हें ये सब कैसे पता चलता है, ये सब बस जो वो ट्रैक्स होते हैं, जो कैमल के पैरों के निशान होते हैं, उसी को देखकर इन्होंने पता लगाया होता है। तो चलिए अब हम जो ये सेकंड पार्ट है उसे स्टार्ट करते हैं। अब जो ये मर्चेंट हैं उन्हें कहाँ लेकर आ गया है, जो उज्जैन के राजा हैं उनके कोर्ट में ये आ पहुँच चुकी हैं, क्योंकि उसने उस पर उन चारों पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने उसका जो कैमल है उसे चुराया है और बेचा है।
द किंग ऑफ उज्जैन सिट्स अपॉन हिज थ्रोन सराउंडेड बाय courtiers। तो जो उज्जैन के राजा हैं वो अपने तख्त पर, अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। चारों तरफ उनके जो courtiers हैं, जो उनके मिनिस्टर्स हैं, जो भी उनके सभा के जो मेंबर्स हैं, वो सारे वहाँ बैठे हुए हैं, उसको घेरे हुए हैं। द ग्राउंड होल इज़ अडोर्न्ड विद रिच ड्रेपरीज। तो ड्रेपरीज होते हैं, जो कर्टन्स होते हैं ना, बहुत थिक हैवी, तो उनसे जो पूरा का पूरा होल था वो सजा हुआ था। टॉल कॉलम्स से मतलब लंबे लंबे वहाँ के जो क्या कहते हैं अपने, जो लंबे लंबे पिलर्स होते हैं वो भी वहाँ लगे हुए थे। जैसा कि ये देखो, ये जो पिलर्स दिख रहे हैं ना आपको, खम्बे कहते हैं जिन्हें, तो वो लंबे लंबे जो खम्बे थे वो भी उस जगह को और भी ज़्यादा सुंदर बना रहे थे। एंड गोल्डन कैनोपी, और साथ ही साथ जो राजा का जो सिंहासन था जहाँ वो बैठा था, उस पर बहुत ही सुंदर एक कपड़ा बिछा हुआ था जो उसको और भी अच्छा बना रहा था, देखने में और भी अच्छा दिखा रहा था। द किंग regal in his bearing watches intently as the merchant and the sentry bow before him। तो जैसे जो राजा हैं वो अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं और देखते हैं कि जैसे वो सेंट्री, मैंने आपको बताया था, जो पहरेदार होते हैं किले के या जो पैलेस के, महल के जो पहरेदार होते हैं, उन्हें सेंट्री बोला जाता है इंग्लिश में। और जो मर्चेंट जिसने उन चारों पर आरोप लगाया है, इल्ज़ाम लगाया है, वो दोनों के दोनों अंदर की तरफ आ रहे होते हैं, राजा के कोर्ट में आ रहे होते हैं और राजा उन्हें देख रहा होता है। ये अब का सीन है। तो जो किंग है वो क्या, इनको देखकर जैसे ही वो उसके सामने आकर खड़े होते हैं तो वो क्या पूछता है, व्हाट इज़ द मैटर दैट ब्रिंग्स यू टू माई कोर्ट। तो वो पूछता है कि क्या ऐसा मुद्दा या क्या ऐसी बात है जो तुम्हें मेरे कोर्ट में, मेरे दरबार में लेके आए हैं। सेंट्री, तो जो पहरेदार है वो उनको जवाब देते हुए कहता है, योर हाइनेस दिस मर्चेंट हैज़ कम विद ग्रीवेंस अगेंस्ट 4 ट्रैवलर्स। तो कि हे राजा, जो ये मर्चेंट है वो यहाँ एक कंप्लेंट करने आया है, कि एक शिकायत लेके आया है, वो भी किसके अगेंस्ट, जो 4 ट्रैवलर्स हैं, 4 यात्री हैं जो यहाँ उज्जैन की तरफ आ रहे थे, उनके अगेंस्ट वो एक कंप्लेंट लेके आया है, शिकायत लेके आया है। ही एक्सक्यूजेज देम ऑफ स्टीलिंग हिज कैमल, और वो उन्हें एक्यूज़ करके कहता है, एक्यूज़ मतलब कि आरोप लगा रहा है उन पर, उन चारों पर, कि उन्होंने इसका जो कैमल है उसे स्टील किया है, उसे चुराया है। किंग ब्रिंग द फोर्थ द एक्यूज्ड। तो ऐसा सुनकर जो किंग है, जो राजा है उज्जैन के, वो कहते हैं कि जो भी एक्यूज्ड हैं, जो भी आरोपी हैं, उन्हें मेरे सामने पेश किया जाए। द सेंट्री बोज एंड एग्जिट्स। तो जो सेंट्री है, जो पहरेदार है, वो जाता है बाहर एग्जिट के पास, रिटर्निंग शॉर्टली विद द 4 यंग मैन, और उनके साथ को अपने साथ किसको लेकर आता है, जो 4 यंग मैन, जो 4 युवा आदमी होते हैं जिन पर आरोप लगाया गया है, उनको लेकर आता है अपने साथ। दे बो रिस्पेक्टफुली बिफोर द किंग। और जो चारों के चारों जिनको वो लेकर आता है, हरदत्त, रामदत्त, शिवदत्त और देवदत्त, वो किंग के सामने, राजा के सामने अपना सर झुका के उसकी तरफ बो करके, मेंटेनिंग काम डिस्पाइट द एक्यूजेशंस अगेंस्ट देम। तो वो बहुत ज़्यादा काम होते हैं, हालांकि उन पर जो आरोप लगा है वो कोई छोटा मोटा आरोप नहीं था, फिर भी वो बहुत ही काम रहते हैं, बहुत ही मतलब कि ऐसे कोई नर्वस नहीं होते, वरी नहीं होते, बहुत ही कामली सिचुएशन को हैंडल करते हैं। किंग, तो राजा है, वो मर्चेंट की तरफ देखकर कह रहा है, स्पीक योर एक्यूजेशन क्लियरली, आई शैल नॉट टॉलरेट एनी कन्फ्यूजन इन माई कोर्ट। तो वो मर्चेंट की तरफ देख के कहता है उससे कि जो भी तुम्हारे एक्यूजेशन है, मतलब कि जो भी तुमने इन चारों पर आरोप लगाया है, उसके बारे में ढंग से और साफ साफ बताओ कि ऐसा क्यों है, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न या कोई भी बात बच ना जाए, कि मतलब हम सही मुद्दे फैसला लें, इसीलिए कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। मर्चेंट, जो मर्चेंट है वो कहता है, योर मैजेस्टी दीज मैन नो एवरी डिटेल ऑफ माई मिसिंग कैमल येट दे इंसिस्ट दैट दे हैव नेवर सीन इट। तो जो मर्चेंट है वो कहता है
कि हे महाराज, जो ये चारों के चारों आदमी हैं उन्हें मेरे कैमल, मिसिंग कैमल के मतलब गुम हुए कैमल के बारे में सब कुछ पता है, फिर भी ये कह रही है कि उन्होंने उस मेरे कैमल को कभी भी नहीं देखा है। दे आर अनडाउटेडली द थीव्स, मुझे पूरा यकीन है कि यही वो चोर हैं जिन्होंने मेरे कैमल को चुराया है। हाउ एल्स कुड दे नो सो मच अबाउट इट, वरना इन सब को मेरे कैमल के बारे में, जिसको इन्होंने कभी देखा भी नहीं है, उसके बारे में इतना कुछ कैसे पता लगा। किंग, तो अब राजा है वो मर्चेंट से किसकी तरफ देखने के लिए मुड़ता है, वो रामदत्त की तरफ देखता है और कहता है कि यू स्पीक, कि मतलब तुम अपनी बात रखो, तुम बताओ, व्हाट डू यू नो ऑफ दिस कैमल, कि तुम्हें इस कैमल के बारे में क्या पता है। तो जो रामदत्त है वो कहता है, योर हाइनेस, आई डिस्कवर्ड दैट द कैमल इज लेम इन वन ऑफ इट्स लेग्स। तो जो रामदत्त है वो कहता है कि हे महाराज, मुझे ये पता चला है कि जो कैमल है, जो ऊँट है, वो एक उसकी टांग में थोड़ा सा लंगड़ाया हुआ है, उसके कोई ना कोई चोट या किसी वजह से वो लंगड़ा कर चलता है। किंग, तो किंग क्या कहता है, हाउ डिड यू डिड्यूस दिस, कि तुम इस नतीजे पर कैसे पहुँचे, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। रामदत्त, तो रामदत्त कहता है, फ्रॉम इट्स tracks on the road, I observed that the only 3 feet left distinct impressions। तो जो रामदत्त है वो कहता है राजा से कि मुझे ये सब इसलिए पता है क्योंकि जब हम रास्ते से आ रहे थे तो मैंने उसके पाँव के निशान देखे और उसने मैंने ऑब्ज़र्व किया, मैंने देखा कि जो उसके पहले के जो 3 मतलब कि 3 जो उसके इन पैरों के निशान हैं वो तो बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट थे, बहुत ज़्यादा गहरे थे, पर जो 4th वाला जो पैर का निशान है कैमल के, वो बहुत ही फेंट था, बहुत ही हल्का था, जिससे ये पता चलता है कि उसके किसी एक पैर पर लिम्प आया हुआ था, थोड़ा सा वो लंगड़ा कर चल रहा था, थोड़ा सा उसके कोई ना कोई परेशानी थी जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा प्रेशर एक टांग पर नहीं दे पा रहा था। द पैटर्न ऑफ द ट्रैक्स टोल्ड द टेल ऑफ क्रीचर स्ट्रगलिंग टू वेयर इट्स वेट इवनली। तो क्या कह रहा है, जो रामदत्त कहता है कि उसके जो ट्रैक है, जो पैर के निशान हैं, उससे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि वो अपने एक पैर पर अच्छे से भार नहीं दे पा रहा था, वेट नहीं दे पा रहा था। किंग, तो किंग अच्छे से उसको सुनते हुए कहता है, इम्प्रेसिव ऑब्जर्वेशन, कि ये तो बहुत अच्छा तुमने नतीजा निकाला है, तुम्हारी जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत ही अच्छी है। यू हैव शार्प आइज़ इंडीड, कि जो तुम्हारी आंखें हैं वो बहुत ही शार्प है। एंड वर्ड ऑफ यू, अभी वो शिवदत्त की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि तुम्हारा क्या रीज़न है, कि तुमने क्या पता लगाया। डिसर्न का मतलब होता है कि तुम किस नतीजे पे पहुँचे और तुम्हें क्या मिला उस कैमल के बारे में। शिवदत्त, तो शिवदत्त कहता है, आई ऑब्जर्व दैट द कैमल वॉज ब्लाइंड इन इट्स राइट आई योर मैजेस्टी। शिवदत्त कहता है कि मुझे ये पता चला है, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो कैमल है, ऊँट है, वो अपनी दाईं आँख में ब्लाइंड है, नहीं देख सकता अपनी दाईं आँख से। किंग, हाउ डिड यू अराइव एट दिस कंक्लूजन। तो जो राजा है वो उससे भी यही पूछता है कि तुम इस कंक्लूजन पे, इस नतीजे पे कैसे पहुँचे, इसका क्या रीज़न है। शिवदत्त, इट हैड निबल्ड ओनली ऑन द foliage टू द लेफ्ट ऑफ द रोड। तो ये क्या कहता है, शिवदत्त कहता है, निबल का मतलब क्या होता है, निबल मतलब चबाना, जैसे कि जो ये पर ह्यूमंस के लिए हम निबल का यूज़ नहीं करते, हम एनिमल्स के लिए निबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो फोलिएज है उसका मतलब होता है जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, घास, प्लांट्स कुछ भी कह लो, तो उनको फोलिएज कहते हैं। तो ये शिवदत्त है वो राजा को कहता है कि जो ऊँट था उसने सिर्फ जो रोड थी उसकी जो लेफ़्ट साइड थी वहाँ के प्लांट को ही खाया था, जो राइट साइड थी उसका कोई भी प्लांट बिल्कुल भी टच्ड नहीं था, मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उस तरफ गया भी है। द लीव्स ऑन द राइट हंग अनडिस्टर्ब्ड एज इफ अनसीन, ऐसा लग रहा था कि उसको जो राइट साइड के जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, वो दिख ही नहीं, इसीलिए उसने उसको अनटच्ड, अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दिया। फ्रॉम दिस आई डिड्यूस इट कुड नॉट सी विद इट्स राइट आई, और इस तरीके से मैंने ये डिड्यूस किया, मतलब कि मैंने ये नतीजे पे पहुंचा
कि उसे अपनी जो राइट आई है, दाईं आँख है, उससे कुछ भी नहीं दिखता। किंग, तो ये सुनकर अब जो किंग है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वेल रीजन्ड इंडीड, और कहता है कि हाँ, कि ये तो बहुत ही अच्छी तुमने ऑब्जर्वेशन की। सच डिटेल इज़ नॉट ईजिली नोटिस बाय अ कैजुअल ट्रैवलर। तो वो उसको कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहता है कि ऐसी डिटेल, ऐसी ऑब्जर्वेशन हर कोई नहीं कर सकता। टू हरदत्त, अब वो शिवदत्त से किसकी तरफ देखता है? हरदत्त की तरफ देखते हुए कहता है, यूर फाइंडिंग, कि तुमने क्या पता लगाया, तुमने क्या खोजा उस कैमल के बारे में? हरदत्त, आई डिस्कवर्ड दैट द कैमल्स टेल इज शॉर्ट योर हाइनेस। तो जो हरदत्त है वो कहता है कि मुझे ये पता लगा है, मेरे को ये डिस्कवर किया है मैंने, कि जो कैमल है, जो ऊँट है, उसकी जो टेल है, पूंछ है, वो शॉर्ट है, छोटी है। एक्सप्लेन हाउ यू केम टू सच अ कंक्लूजन। तो किंग वापस से पूछता है उससे कि मुझे बताओ कि तुम इस कंक्लूजन पर, इस नतीजे पर कैसे पहुंचते हो। तो जो हरदत्त है वो कहता है, आई नोटिस स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ब्लड अलोंग द ट्रैक, कि जो ट्रैक था, जो रास्ता था, मैंने उस पर नोटिस की कुछ छोटी छोटी बूंद की, छोटी छोटी ब्लड की, खून की ड्रॉपलेट्स, बूंदें। लाइकली फ्रॉम द मॉस्किटो बाइट्स, जो कि शायद जो कैमल था उसको मॉस्किटो के काटने से जो उसका ब्लड था वो गिरा था, उसकी ड्रॉप्स थी। A camel with a long tail would have fended off these pests with ease. तो ये कहता है कि अगर उस कैमल की जो टेल है वो लॉन्ग होती, लंबी होती, तो वो जितने भी वो पेस्ट था, जितने भी वो इंसेक्ट था, उनको फेंड ऑफ कर देता। फेंड ऑफ का मतलब होता है कि उनको अपनी पूंछ से अपने आप को बचा लेता और उनको खुद को बाइट ना करने देता। तो यही कह रहा है कि अगर उसकी पूंछ लंबी होती तो वो उन इंसेक्ट्स को अपने आप को काटने ना देता। अगर आपने कभी किसी काऊ को देखा है तो आपको पता होगा कि कैसे वो अपनी पूंछ ऐसे, जैसे कोई इंसेक्ट, कोई फ्लाई उसके पास आती है तो वो उससे बहुत ज़्यादा ऐसे हिलाने लगता है, जिसकी वजह से वो जितनी भी मक्खियाँ हैं वो उससे दूर हो जाती हैं। वैसे ही ये जो जितने भी पूंछ वाले एनिमल्स होते हैं ना, वो उनसे ऐसे ही अपना खुद का बचाव करते हैं, खुद को गार्ड करते हैं अपनी पूंछ के ज़रिए। पर अगर इसकी पूंछ जो है वो छोटी थी, इसकी वजह से वो खुद को उन मॉस्किटो से बचा नहीं पाया। द स्मॉल स्पैक्स टोल्ड मी ऑफ एन एनिमल लैकिंग सच डिफेंस, हेंस द शॉर्ट टेल। और इसी से मुझे पता चला कि जो ये एनिमल है, जो ये कैमल है, उसकी जो टेल थी वो शॉर्ट थी। किंग, तो इससे राजा फिर से इम्प्रेस हो जाता है। यू रीजनड विद ग्रेट इंसाइट, कि जो तुम्हारी रीजनिंग है, जो तुम्हारा नतीजा है, वो तुमने बहुत ही अच्छे से ऑब्ज़र्व करके निकाला है, कि जो तुम्हारी डिडक्शन और ऑब्जर्वेशन है वो दोनों बहुत ही अच्छे से तुमने यूज़ की है। अब वो हरदत्त से किसकी ओर देखने लगता है? देवदत्त की ओर देखने लगता है। एंड यू, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व दैट सेट यू अपार्ट फ्रॉम योर कंपेनियंस। तो देवदत्त की ओर देखते हुए कहता है कि जो तुम्हारी ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, और वो तुम्हें अपने कंपेनियंस, अपने साथियों से कैसे अलग करती है। तो देवदत्त कहता है, आई नोटिस्ड योर मैजेस्टी दैट द प्रिंट्स ऑफ द कैमल्स forefoot were deep and clear, while those of the sound hind foot were faint. तो ये देवदत्त है, वो कहता है कि मैंने ये नोटिस किया, ये देखा, ऑब्ज़र्व किया कि जो कैमल का 4 फुट थे, 4 फुट मतलब जो आगे के 2 पैर थे, उसके जो निशान थे वो बहुत ज़्यादा डीप थे, बहुत ज़्यादा गहरे और क्लियर थे, जबकि जो उसका हेल्दी मतलब कि बहुत ही सही, मतलब कि 1 फुट तो उसका लंगड़ाया हुआ था, लिम्प था उसमें, पर जो सही फुट था पीछे वाला, उसमें के जो निशान हैं वो भी फेंट थे, वो भी हल्के फुल्के थे। दिस इंडिकेटेड दैट द कैमल वॉज ड्रॉइंग अप इट्स हिंड लेग्स लाइकली ड्यू टू डिस्कम्फर्ट। तो इससे ये नतीजा निकलता है, जो कैमल था वो अपनी जो पिछले वाली हिंड मतलब का है, जो पीछे की 2 लातें होती हैं, उसे बारी बारी उठा रहा था, क्योंकि उसे कोई डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा था, कोई ना कोई परेशानी सी हो रही थी, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। इट मूव्ड कॉशियसली, वो बहुत ही कॉशियसली
तो यहाँ कॉशियसली का मतलब होता है कि बहुत ही संभल के चल रहा था जो कैमल था। बर्डन बाय अ पेन इट्स इन इट्स बेली, और वो ऐसा क्यों कर रहा था, जो अपने पिछले पैर थे जो कैमल के, वो उसे बारी बारी उठा क्यों रहा था चलते चलते। उसके डिस्कम्फर्ट इसलिए था क्योंकि जो उसके बेली में मतलब पेट में दर्द हो रहा था, इसीलिए वो अपने जो पिछले पैर हैं उन पर अच्छे से दबाव या बर्डन नहीं दे पा रहा था और कॉशियसली चल रहा था, बहुत ही संभल कर चल रहा था। ट्राइंग टू स्पेयर इटसेल्फ फर्दर सफरिंग विद एवरी स्टेप, और वो ये कोशिश कर रहा था कि उसको कोई भी और ज़्यादा सफरिंग ना हो, खुद को और ज़्यादा तकलीफ़ ना पहुंचाए वो हर एक स्टेप के साथ, हर एक चलते हुए कदम के साथ। तो इसीलिए जो देवदत्त है उसने ये कहा कि उसके पेट में पक्का ना पक्का कुछ गड़बड़ चल रही थी, कुछ दर्द वगैरह हो रहा था। किंग, जब किंग इन सब की बातें सुन लेता है, मार्वलिंग का मतलब होता है कि वो उनसे इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स पर, उनके डिडक्शन पर, उनकी इंसाइट पर वो उन चारों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि तुम चारों बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, यूनिक हो। यू हैव नॉट सीन द कैमल येट यू नो इट इंटीमेटली, कि तुमने अब तक तो उस कैमल को देखा भी नहीं है, फिर भी तुम ऐसे बातें कर रहे हो, ऐसे उसका विवरण दे रहे हो, ऐसे उसके बारे में बता रहे हो जैसे तुमने उसे बहुत टाइम से जानते हो, उसे बहुत टाइम से देखा हुआ है। योर रीजनिंग इज़ फ्लॉलेस, कि जो तुम्हारी रीजनिंग है, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन है, तुम्हारे नतीजे हैं, वो फ्लॉलेस है, मतलब कि उसमें कोई भी गलती नहीं है, कोई भी नुक्स नहीं है। एंड स्पीक्स ऑफ विजडम दैट गोज़ बियॉन्ड मेयर साइट, और एक ऐसी विजडम, ऐसी होशियारी, ऐसी बुद्धिमत्ती की बात करता है तुम्हारा जो ऑब्जर्वेशन है, ब्रेन है, जो कि हर किसी के पास नहीं होती। अब वो जो राजा है वो उन चारों से किसकी तरफ मुड़ता है, किसकी तरफ देखता है, मर्चेंट की तरफ देखते हुए कहता है, योर एक्यूजेशंस आर बेसलेस एंड मिसगाइडेड, कि जो भी तुम्हारे एक्यूजेशंस, जो भी तुमने इन पर आरोप लगाए हैं वो बहुत ही बेसलेस और मिसगाइडेड हैं, बहुत ही मतलब उनका कोई मतलब नहीं है, उनका कोई सच्चाई नहीं है। दीज आर मैन ऑफ विजडम नॉट थीव्स, कि ये जो चारों लोग हैं, चारों आदमी हैं, वो तो खुद इतने बुद्धिमान हैं, इतने विजडम वाले हैं, ना कि चोर हैं। गो एंड कंटिन्यू योर सर्च फॉर योर कैमल, जाओ और अपनी जो सर्च है, खोज है अपने कैमल के लिए, उसे जारी रखो। एंड बी माइंडफुल ऑफ होम यू एक्यूज इन द फ्यूचर, और हमेशा ध्यान रखना कि तुम कल किसे एक्यूज़ करते हो, किस पर आरोप लगाते हो। द मर्चेंट chastened and embarrassed both deeply and exits his face red with shame। तो chastened का मतलब होता है कि सॉरी फील करना, कि उसे अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ और बहुत ही शेम और सॉरी फील होकर रहा था वो, और वो फटाफट वहाँ से भाग गया। जो भी राजा था उसको बो किया, उसके सामने सर झुकाया और वहाँ से फटाफट भाग गया, क्योंकि उसे अब शर्म आने लगी थी। किंग, अब जो किंग है वो वापस से उन चारों की तरफ देखता है। यू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड रिमार्केबल इंटेलिजेंस एंड द एबिलिटी टू सी बियॉन्ड द ऑब्वियस, कि जो तुमने इस केस में, इसमें एक बहुत ही रिमार्केबल, कि बहुत ही अच्छी बखूबी इंटेलिजेंस अपनी दिखाई है, अपनी जो विजडम है उसको दिखाया है, और अपनी जो एबिलिटी है तुम चारों की, जो होता है उससे कई ज़्यादा देख सकते हो, कि मतलब जो ऐसा होता है सिर्फ उसी पर नहीं टिके रहते, उससे कई ज़्यादा सोचते हो, ऑब्जर्व करते हो, वो बहुत ही कमेंडेबल है, बहुत ज़्यादा यूनिक है। सच माइंड्स आर रेयर एंड हाईली वैल्यूड इन माई कोर्ट, ऐसे माइंड्स, ऐसे ब्रेन्स बहुत ही रेयर होते हैं, कि मतलब हर रोज़ देखने को नहीं मिलते हैं, और मेरी कोर्ट में बहुत ज़्यादा वैल्यू है ऐसे लोगों की। आई एक्सटेंड टू यू टू द ऑनर ऑफ बिकमिंग माई एडवाइज़र्स, और मैं तुम्हें ऑफ़र करता हूँ, तुम्हें ये ऑनर देना चाहूँगा कि तुम मेरे एडवाइज़र्स बनो, मेरे सलाहकार बनो। योर काउंसिल शैल गाइड माई डिसीजन, और अगर तुम ऐसा मेरे सलाहकार, मेरे एडवाइज़र्स बनते हो, तो जो भी तुम एडवाइस दोगे, काउंसिल का मतलब होता है एडवाइस दोगे, वो मेरे डिसीजंस को गाइड करेंगी। जो भी मैं डिसीजन लूँगा उसमें तुम मुझे एडवाइस दोगे,
और जो तुम्हारी विजडम है, जो तुम्हारी बुद्धिमती है, उसका जो उपयोग होगा वो मेरे किंगडम के लिए बहुत अच्छा होगा। बट डू यू से टू माई ऑफ़र, तुम चारों का क्या कहना है इस ऑफ़र के लिए। रामदत्त आगे आते हुए कहता है कि एक स्टेप आगे लेता है। योर हाइनेस, इट इज़ एन ऑनर वी हैड नॉट डेयर टू ड्रीम ऑफ, कि जो हे महाराज, ये तो बहुत ही हमारा ऑनर है, हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है, और ये ऐसा ड्रीम है जो हम सोच भी नहीं सकते थे। आपके लिए आपका एडवाइज़र बनना, ये हमारे ड्रीम मतलब सपने में भी हम कभी सोच नहीं सकते थे। शिवदत्त, वी आर हम्बल्ड एंड डीपली ग्रेटफुल फॉर योर ट्रस्ट इन आवर एबिलिटीज़, कि हम बहुत ज़्यादा हम्बल मतलब कि हम बहुत ज़्यादा आपके ग्रेटफुल हैं, हम आपके बहुत ज़्यादा धन्य हैं कि आपने हमें हमारी एबिलिटीज़ पर ट्रस्ट दिखाया और हमें ये पोजीशन दी। हरदत्त, to serve a wise and just ruler like yourself is a privilege we accept with all our hearts, कि आपके जैसे वाइज और अच्छे रूलर को सर्विस देना, अच्छे रूलर के लिए काम करना, ये हमारे लिए खुद एक प्रिविलेज होगा, हमारे लिए खुद एक बहुत ही बड़ी बात होगी। देवदत्त, वी शैल डेडिकेट आवरसेल्व्स टू योर सर्विस, कि हम लोगों को अपने आप को आपकी सर्विस में, आपके काम में डेडिकेट करना चाहिए, कि हम आपके जो भी काम है उसे बहुत ही अच्छे से पूरे अपने हार्ट से करेंगे। ऑफरिंग आवर इंसाइट्स एंड काउंसिल इन ऑल मैटर्स यू सी फिट, जो जिस काम में भी आपको हमारी मदद चाहिए होगी, हमारी एडवाइस चाहिए होगी, हम आपको उसमें मदद करेंगे। किंग, राइजिंग फ्रॉम हिज थ्रोन, कि वो जो किंग है वो अपने थ्रोन से उठता है, खड़ा होता है। Then let it be known across the kingdom that 4 new advisors stand by my side, और वो कहता है कि ठीक मतलब कि जैसे ही वो चारों उसका ऑफ़र मंजूर करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो जो किंग है वो अपने कोर्ट में ये आदेश दे देता है कि हर कहीं मेरे पूरे किंगडम में ये पता चल जाना चाहिए कि मेरे अब 4 न्यू एडवाइज़र्स हैं जो मेरे साथ खड़े हैं। मे योर विजडम शाइन अपॉन उज्जैन एंड गाइड अस टू प्रोस्पेरिटी, और जो भी तुम चारों की बुद्धिमानता है वो हमें और मेरे किंगडम को, उज्जैन को अच्छे से गाइड करे और अच्छे से देखे और उसे प्रोस्पेरिटी तक पहुंचाए और उसे बहुत ज़्यादा दुगना अच्छा और बनाए। द कोर्ट इरप्ट्स इन एप्लॉज एज द किंग स्टेप्स डाउन टू ग्रीट हिज न्यू एडवाइज़र, तो जितने भी वहाँ के उसके कर्टियर्स होते हैं, उसके मिनिस्टर्स होते हैं, वो सारे क्लैप करने लग जाते हैं, और जो किंग है वो जो राजगद्दी है, उसकी सिंहासन है, उससे उठकर नीचे उनके पास पहुँचता है और उन्हें ग्रीट करता है अपने नए एडवाइज़र्स को। द 4 men stand proud and humble, their journey fulfilled in a manner they had never anticipated, तो जब और ऐसा हो के वो सारे अब वो चारों के चारों जो काम की तलाश में यहाँ तक आए थे, उनको एक ऐसी नौकरी, ऐसी जॉब मिल जाती है जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी, और इसी मोड पर जो ये हमारा प्ले है वो ख़त्म हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हमने अपनी जो यूनिट 1 है उसका जो 3rd टॉपिक है उसे कंप्लीट कर लिया है। ये एक प्ले है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इसमें 2 पार्ट थे, हमने पहला वाला दूसरी वीडियो में पहले ही कवर कर चुके हैं, और ये जो सेकंड सीन था उसे आज हमने अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपको इस चैप्टर की भी मतलब ऐसे वर्ड मीनिंग्स चाहिए, मतलब जो हैं उसके अलावा जो आपको हार्ड लगे, उन सब के जो भी मुझे लगता है कि आपको मुश्किल होगी समझने में, उसकी आपको वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझे भेजना, मैं उसे ज़रूर बनाऊंगी और आपको इस चैनल पे ही प्रोवाइड करवाऊंगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर completely. So please share, subscribe and like the video. Thank you.